ठीक है। माजरत, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी, चले मैं इसको रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने इसमें। जी। चलो ठीक है। और जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया सबसे पहले इसकी कंपेन का, ताकि मुझे याद रहे ये कंपेन मैं किस मकसद के लिए रन कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया। और अब आ जाए बिडिंग पे। ठीक है। बिडिंग आप लोगों को याद होगी। अब इस पे देखें कौन सी बिडिंग पे टारगेट हो रही है। सीपीएम। सीपीएम, मेरा ख्याल है आपके लिए ये वर्ड सुना सुना होगा। और अभी स्टार्ट ही है, कोई मसले वाली बात नहीं, अभी से स्टार्ट ही हुई है। ठीक है। तो सीपीएम मैंने शायद आप लोगों को लिखवाया था, क्या होता है सीपीएम, सारे जल्दी जल्दी राइट करें। सीपीएम क्या है? जल्दी जल्दी सारे टाइप करके बताएं, सीपीएम क्या है? आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से सीपीएम का वर्ड होता है। जी जल्दी जल्दी बताइए, लास्ट में मैंने आपको बताया था सीपीएम क्या है। और अभी तक आप लोगों से लिखा नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी लिख के बताइए मुझे। जी जी लिखिए। सीपीएम क्या है? क्लिक पर माइलस्टोन, अच्छा बाकी भी लिखिए जल्दी से। सीपीएम क्या होता है? कोई तो लिख ले। एक सिर्फ क्लासेस ही लेनी है आपने, लोगों ने प्रैक्टिकली काम भी सीखना है। आप लोग सिर्फ क्लासेस लेते जा रहे हैं लेकिन उसको देख नहीं रहे लेक्चर्स को। जी जल्दी से बताइए सीपीएम क्या है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको लिखवाए थे, बल्कि मैंने इसलिए कहा था कि नोट्स बना के रखिए, और ताकि ना हमें आसानी हो सके आगे चलने में। जी, व्हाट इज सीपीएम? अच्छा, क्लिक पर माइलस्टोन, अच्छा दो लोगों का रिप्लाई आया है क्लास में, मेरा ख्याल है कोई 8-10 लोग हैं। तो बाकी भी जल्दी लिख दें, चलें यही लिख दें, लिखे तो सही ताकि पता चले कि आप लोग बैठे हुए हैं क्लास में। क्लिक पर माइलस्टोन, क्लिक पर माइलस्टोन। जी इसका जो जवाब है वो है कोस्ट पर माइलस्टोन। ठीक है, ना कि क्लिक पर माइलस्टोन, इसका जवाब है कोस्ट पर माइलस्टोन। ठीक है। अब माइलस्टोन क्या होता है?
अब ये बता दें, वन माइलस्टोन किसके इक्वल है, बताइए। जी। अब वन माइलस्टोन किसके इक्वल आएगा। अब आपकी क्लासेस ऐसे ही होनी है प्रैक्टिकली, तो ताकि आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो सके। जी, वन माइलस्टोन किसके इक्वल है, मैंने लिखाया था इसलिए मैंने कहा था नोट्स बना के रखिएगा। जी जल्दी बताइए, वन माइलस्टोन किसके इक्वल होता है। जी बताइए, वन माइलस्टोन किसके इक्वल होता है। 0.01। अच्छा, बाकी भी रिप्लाई करें, चलें अच्छी बात है, रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 1000 इंप्रेशंस। ठीक है, बाकी 1000 कंप्लीट लिखे, 1000 इंप्रेशंस, ठीक है। वन माइलस्टोन 1000 इंप्रेशन के इक्वल होता है, मतलब क्या है सीपीएम का। अब ये देखें, इसका मतलब है कोस्ट पर 1000 इंप्रेशन। ठीक है, ये कोस्ट पर माइलस्टोन और वन माइलस्टोन 1000 इंप्रेशन के इक्वल होता है। इसका मतलब सीपीएम का मतलब होता है कोस्ट पर 1000 इंप्रेशन। ठीक है, 1000 इंप्रेशन से क्या मुराद है, कि 1000 इंप्रेशन से मुराद ये है कि 1000 दफा हमारा जो ऐड है वो देखा जाएगा। ठीक है, और ये है सीपीएम, मतलब माइलस्टोन किसके इक्वल है, 1000 इंप्रेशन के। और कोस पर 1000 इंप्रेशन, मतलब कि जब हमारा ऐड 1000 दफा देखा जाएगा, उसी के हवाले से हम गूगल को क्या करेंगे, पे करेंगे। तो ये बिडिंग सीपीएम की, क्योंकि हमारा ऐड वीडियो ऐड चल रहा है। ठीक है, हमारा सर्च ऐड नहीं है कि लोग उस पर आके क्लिक करेंगे, हमारा वीडियो ऐड है। हमें देखने से मतलब है कि लोग हमारा ऐड देखेंगे। ठीक है, हमारा ऐड किसके मुताबिक है, देखने के मुताबिक है। तो हम चाहते हैं लोग हमारा ऐड देखें। इस वजह से जो बिडिंग स्ट्रेटेजीज है वो ऑटोमेटिकली सीपीएम सिलेक्ट हुई है, टारगेट सीपीएम। मतलब कि हम चाहते हैं कि हम जब तक हमारा, हम इस हवाले से गूगल को पे करेंगे कि जब हमारा जो ऐड है वो 1000 दफा देखा जाएगा, ठीक है, तो उस पे जो कॉस्ट आएगी वो हम गूगल को पे करेंगे। समझ आई है, ये है बिड सीपीएम वाले। तो कोशिश किया करें, इसको तवज्जो से जो भी आपको करवाया जाए उसको ध्यान से सुना करें, ठीक है। अब आ जाए इधर। कंपेन के टोटल पे दो टाइप के बजट होते हैं, एक डेली बजट है, एक लाइफ टाइम बजट है। डेली बजट से क्या मुराद है कि आप डेली के डेली गूगल को क्या करना चाहते हैं, पे करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने डेली बजट 1000 रखा है, इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि डेली का डेली मेरा बजट कितना रहे, 1000 रहे। ठीक है, और अगर आप लाइफ टाइम करते हैं या कंपेन टोटल करते हैं और एंड डेट बताते हैं कि जी आज 21 है, तो मैं 23 या 25 तक अपना ऐड चलाना चाहता हूँ, या 28 तक। ठीक है, तो 21 से लेकर 28 तक आपका ऐड चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं कि 21 से लेकर 28 तक मेरा ऐड चले, उसका टोटल मैं एक हफ्ते का 1000 पे करूंगा गूगल को। ठीक है, तो ये डेली बजट और ये लाइफ टाइम कंपेन टोटल में डिफरेंस आ गया। क्लियर है। आगे आपके पास लोकेशंस हैं कि आपका ऐड कहाँ कहाँ नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है, हमारा ऐड यूट्यूब पे चल रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा ऐड यूट्यूब पे नजर आए, जो कि गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म हो गया। आगे लोकेशंस पे आ जाएं कि हमारा ऐड कहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, हमारा ऐड किस जगह पे नजर आएगा, हमारा ऐड कैसे नजर आएगा, कौन सी कंट्री में नजर आएगा। तो हम यहाँ से ये कंट्री वगैरह भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा ऐड है वो पाकिस्तान में नजर आए, तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि जी पूरी दुनिया में हमारा ऐड नजर आए, तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जी पाकिस्तान के या डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट सिटीज में या डिफरेंट इलाकों में हमारा ऐड नजर आए, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं, आप सिर्फ लाहौर में ऐड रन करना चाहते हैं, तो आप ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाहौर लिखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। तो अब इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऐड है वो सिर्फ लाहौर में नजर आएगा। अब इसमें दूसरी चीज देखिएगा, इसमें एक वर्ड है इंक्लूड का, एक वर्ड है एक्सक्लूड का। एक टारगेट है, एक्सक्लूड है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपने लाहौर को टारगेट किया हुआ है, आप लाहौर को टारगेट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऐड है वो पूरे लाहौर में नजर आएगा। ठीक है, एक्सक्लूड का मतलब उसे निकाल देना।
किसी चीज़ को निकाल देना। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि जी अब ये लाहौर के डिफरेंट एरियाज आ गए, मुगलपुरा, गार्डन टाउन, वाबडा टाउन, नमकबार टाउन, जोहर टाउन, मॉडल टाउन। ठीक है, आगे करते जाएंगे ना और इलाके आते जाएंगे लाहौर के। तो अगर आप इनको एक्सक्लूड कर देंगे, इसका मतलब क्या है, जैसे मॉडल टाउन को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि पूरे लाहौर को मैंने टारगेट किया हुआ है, लेकिन मॉडल टाउन को बीच में एक्सक्लूड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ऐड पूरे लाहौर में नजर आएगा सिवाय मॉडल टाउन के। मॉडल टाउन लाहौर का इलाका है जहाँ पे ऐड नजर नहीं आएगा, इसके अलावा पूरे लाहौर में मेरा जो ऐड है वो नजर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखें, अगर आपने पूरे पाकिस्तान को टारगेट किया हुआ है और आप बीच में से लाहौर को एक्सक्लूड कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप गूगल को कहना कि जी पूरे पाकिस्तान में मेरा ऐड नजर आए और लाहौर में जो है मेरा ऐड नजर ना आए। ठीक है, समझ आई है इस चीज की कि नहीं आई? जी। चले, अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आ गई। अब ये बताइए सीपीवी क्या होता है? सीपीवी क्या होगा? जी। इसके बाद मुझे आप सीटीआर का भी बताइए सारे। ठीक है, और इसके बाद आप मुझे, चलो ये दो तो बताइए ना, उसके बाद देखते हैं कि आप लोग तैयारी कर भी रहे हैं कि बस लेक्चर ही लेते जा रहे हैं। जी जल्दी से बताइए, सीपीवी और सीटीआर मैंने लास्ट टाइम आपको लिखवाए थे। अच्छा, क्लिक पर व्यू आ गया। ठीक है, क्लिक पर व्यू कहते हैं। सीटीआर क्या होगा? कॉस्ट पर व्यू। अच्छा ठीक है, सीपीवी कॉस्ट पर व्यू। ठीक हो गया। सीटीआर का बताइए, सीटीआर क्या होगा? सीपीवी का मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू और सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, लेकिन इससे अंदाजा हो रहा है कि आप लोग बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे, बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे। तो आपको ये चीज़ें फायदा कैसे देंगे जब आपको चीज़ें याद ही ना रहेंगी? तो ये मैंने इसलिए कहा था कि इसलिए मैंने आपको पहले ये सारी चीज़ें समझाई थी, फॉर्मूलेज बताए थे, बिल्डिंग बताई थी, उनके नाम लिखवाए थे ताकि आपको ये चीज़ें याद रह सके। ठीक है, आगे डेमोग्राफिक्स है, ऑडियंस सेगमेंट है, कीवर्ड के आ जाती हैं बातें, कीवर्ड रिसर्चिंग आ जाती है, बड़ी चीज़ें हैं। तो आप ये सिंपल सिंपल चीज़ें तो याद रखें ना। अगर आपको ये सिंपल चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो आप आगे कैसे चलेंगे? ठीक है, तो अभी हम इसको लैंग्वेजेस तक करते हैं, उसके बाद आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इनको पहले पीछे से रिवीजन करें, फिर हम ये आगे चलेंगे। ठीक है, अभी मैं लैंग्वेज तक समझा के इसको मैं एंड कर देता हूँ, और काइंडली गुजारिश है कि जो चीज़ें आपको मैंने नोट्स बनाए हैं आप उस पर वर्किंग कीजिए। ठीक है, लैंग्वेज में क्या होगा, लैंग्वेज में ये है कि आप अपना ऐड किस लैंग्वेज के लोगों को दिखाना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि जी मेरा ऐड सिर्फ उर्दू स्पीकिंग लोग ही देखें। ठीक है, या आप चाहते हैं कि जो उर्दू के साथ साथ जो मेरा ऐड है वो इंग्लिश वाले लोग भी देखें। ठीक है, तो यहाँ से आप लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, साथ आप इस तरह के हिंदी भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट जो भी लैंग्वेजेस हैं आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो लोग ये ज़बानें बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, अब जो आपका ऐड है ना उनको नज़र आएगा। ठीक है, ये किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं? मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल देखें, आपने ना कोई हाई क्वालिफाइड इंग्लिश के हवाले से ऐड रन करना है। ठीक है, आप चाहते हैं इंग्लिश काउंसलर की आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, वो चाहता है कि जी जैसे कि बिकन हाउस, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके पास आए हुए हैं, तो वो टारगेट करते हैं सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को, वो उर्दू हिंदी को टारगेट नहीं करते। उनको पता है यार इनको इंग्लिश तो आती नहीं है, तो इनने हमारे ऐड का क्या
पता है या इन्हें हमारे ऐड को, तो उनकी ऑडियंस ही वही होती है जो इंग्लिश स्पीकिंग होती है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि आपने उर्दू भी सिलेक्ट कर ली, आपने देखना कि आप अपना ऐड किसके लिए रन कर रहे हैं, किस मकसद के लिए रन कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए रन कर रहे हैं, उसका एम क्या है, वो किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग को, मोस्टली पाकिस्तान में जो इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हैं, अगर आपने लाहौर टारगेट किया, पाकिस्तान में टारगेट किया, तो इंग्लिश स्पीकिंग को सिर्फ टारगेट करें तो मतलब क्या है कि आप ऐसी कंपनीज के लिए अपने ऐड रन कर रहे हैं जो कि इंग्लिश को प्रमोट, जैसे बिकन हाउस, इस तरह की कंपनीज हैं जो कि आइल्स वगैरह को कोर्सेज वगैरह ऑफर करते हैं। तो इस मकसद के लिए आप सिर्फ इंग्लिश को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गुजारिश आप लोगों से भी फिलहाल ये है कि अभी के लिए आप ऐसा करें कि जो आपको मैंने 2 दिन में नोट्स बनवाए हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा सी आपका रह गया, लेकिन मेन चीज़ डेमोग्राफिक है, मेन चीज़ कीवर्ड्स हैं, मेन चीज़ ऑडियंस सेगमेंट है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम वो लिंक लगा देंगे वीडियो का ताकि हमारा ऐड रन हो जाएगा। तो उससे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जहाँ तक करवा दिया उस पर वर्किंग करें, उसको देखें, उसको समझें, उसके नोट्स रेडी रखें ताकि ना आपके लिए बड़ी आसानी हो सके। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं एंड करता हूँ ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें।